इज़राइल भले ही गजा में कितना भी तबाही का खेल खेल ले, लेकिन इंटरनेशनली उसे झटके लग रहे हैं। जंग के बीच इज़राइल को एक और नया झटका लगा है और एक और पश्चिमी देश ने, एक और वेस्टर्न देश ने उसका साथ छोड़ दिया है, जिसके बाद यहूदी भड़क उठे हैं। गाजा में आम नागरिकों को निशाना बनाने वाले इज़राइल के हमलों का पूरी दुनिया में विरोध हो रहा है। जगह जगह मुज़ाकरात हो रहे हैं, जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जंग की शुरुआत से ही कई देश इज़राइल के इस मिलिट्री ऑपरेशन का विरोध करते आ रहे हैं। जैसे जैसे जंग खिंच रही है, गाजा में ह्यूमैनिटेरियन संकट जो है वो बढ़ता जा रहा है। इज़राइल के मिलिट्री ऑपरेशंस पर यूएन में पास होने वाले प्रस्ताव को अमेरिका वीटो करता आया है, लेकिन अब अमेरिका के भी सुर इज़राइल के खिलाफ कुछ बदले हुए नजर आ रहे हैं। अब इज़राइल के एक और साथी को लेकर यह खबर है कि वो इज़राइल को जो मिलिट्री एड है, यानी जो हथियार देना है, वो बंद कर देगा। हथियार नहीं मिलेंगे। खैरात के हथियारों पर जंग लड़ रहे इज़राइल के लिए यह फैसला गहराइयों तक तकलीफ पहुंचा देने के लिए काफी है। इज़राइल का दुनिया भर में विरोध बढ़ता जा रहा है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इज़राइल से खफा है, ऐसी खबरें भी कई बार बीच में आई हैं। नेतन्याहू को बाइडेन ने हड़काया भी है। लेकिन इस सब के बीच कनाडा, जी हां, कनाडा है वो देश जिसने इज़राइल को दी जाने वाली मिलिट्री एड रोकने का फैसला किया है। हालांकि ये एक अस्थायी फैसला होगा, लेकिन फिलिस्तीन समर्थक संगठनों ने इसे बड़ा कदम बताया है। उन्हें उम्मीद है कि फिलहाल आगे कई और देश इज़राइल को उसकी औकात याद दिलाते हुए उसे दिए जाने वाले हथियारों पर रोक लगाएंगे। कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स में इज़राइल को दी जाने वाली हथियारों की खेप को लेकर एक प्रस्ताव पास हुआ है। विदेश मामलों की वहां पर मंत्री हैं मेलानी जोली। उन्होंने कहा है कि कनाडा सरकार फ्यूचर में, भविष्य में इज़राइल को दी जाने वाली हथियारों की खेप की मदद रोक देगी। यह प्रस्ताव न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ने संसद में पेश किया था। साथ ही पार्टी ने कनाडा की सरकार की तरफ से गाजा में जो नागरिकों की सिक्योरिटी है, उसके लिए जरूरी कदम ना उठाने पर अफसोस भी जाहिर किया। उधर कनाडा में मौजूद फिलिस्तीन समर्थक संगठनों ने इस प्रस्ताव को कमजोर जरूर बताया। हालांकि संगठनों ने यह भी कहा कि यह प्रपोजल गाजा में इज़राइल के जो जेनोसाइड चल रहे हैं, इज़राइल चला रहा है गाजा के लोगों के खिलाफ, उसमें कनाडाई भागीदारी को खत्म करने के लिए एक छोटा कदम है। मतदान के बाद जो वहां पर मतदान हुआ इसको लेकर, उसके बाद इज़राइल और यहूदी लॉबी ने इस प्रस्ताव को गुमराह कर देने वाला और झूठा करार दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि कनाडा सरकार का यह कदम गजावासियों को हमास के आतंक से छुटकारा पाने के रास्ते में अड़चन पैदा करेगा। क्या दुनिया नहीं जानती गजा में कौन आतंकी कार्रवाइयों को अंजाम दे रहा है, कौन टेरर फैला रहा है, कौन उसे जमींदोज कर रहा है, किसने 31,000 लोगों को मार दिया, जिसमें औरतें और बच्चे सबसे ज्यादा है। आज एक तस्वीर में देखकर बार बार रो दिया। दोस्तों, मैं कुछ और खबरें आपको बताने जा रहा हूं। उस तस्वीर के बारे में बता दूं, आपको दिखा तो सकता नहीं। एक बच्ची, पूरा चेहरा जला हुआ, 4 साल की बच्ची, हाथ में ड्रिप लगी हुई, कब तक जिएगी पता नहीं। बस उसे बहलाने के लिए एक लॉलीपॉप दे दिया। उस पूरे जले हुए चेहरे के बीच में वो लॉलीपॉप चूस रही थी। आप अंदाजा नहीं लगा सकते जिसके छोटे बच्चे हों उसकी कैफियत क्या होगी उस तस्वीर को देखकर। चलिए, इंसान है, थोड़े इमोशनल होते हैं, लेकिन फिर खबरों की बात करते हैं। और खबर इज़राइल को झटका देने वाली है फिर से। द न्यूयॉर्क टाइम्स, अमेरिका का अखबार, ये लिखता है कि विदाउट अमेरिकन सपोर्ट Israel's future is in danger and may lose its existence। कि बिना इज़राइल के, बिना अमेरिका के सपोर्ट के इज़राइल का भविष्य खतरे में है। अब इज़राइल नहीं है बिना अमेरिका के सपोर्ट के। और यह भी लिखा है एंड इट मे लूज इट्स एग्जिस्टेंस, और वो अपनी वजूद को खो देगा, यानी इज़राइल मिट जाएगा अगर अमेरिका को माइनस कर दिया। हम सब जानते हैं, चाहे 67 हो, चाहे 48 हो, चाहे अब हो, इज़राइल को बचाया किसने? इज़राइल क्रश हो जाता कब का। कितने जॉर्डन, इजिप्ट, इन सब ने मिलकर हमला किया था, किसने बचाया था? वो क्या ताकत थी इनकी जो ये बच गए? वो अमेरिका ही था। और अमेरिका ने अगर 7 अक्टूबर से अब तक हथियार न दिए होते, कब के अपने हथियार डाल चुके होते हैं। लेकिन हर कमाल बाजबाल, जो आज कमाल है कल उसका जबाल होगा, होता आया है और आगे भी होगा। जो आज
मजलूम है, कल वो ताकतवर होंगे, ये होता आया होगा। आर्या ने एक शेयर किया है, इस्लामिक रेजिस्टेंस जो है इराक में, उन्होंने कहा है कि उन्होंने नौरोज की मुबारकबाद दी है इजराइल को। नौरोज आज से स्टार्ट हो गए, यूं समझिए पर्शियन न्यू ईयर के तौर पर मनाए जाते हैं। नौरोज का तोहफा दिया है इजराइल को। इस्लामिक रेजिस्टेंस ने बाकायदा इस हेडलाइन के साथ अपना लेटर पेश करते हुए लिखा है कि हमने जो है आज इसराइल का जो तेल अवीव का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है बेन गुरियन, उस पर कामिकाजे ड्रोन से हमला किया है। कामिकाजे यानी आत्मघाती, एक तरफ जाने वाले, कभी लौट कर ना आने वाले, गए पूरे ड्रोन के साथ, जो भी वॉरहेड ले गए, बूम। ये एक और खबर यह है कि गजा की 1.4% आबादी खत्म हो चुकी है। इजराइल की बमबारी ने उन्हें मार दिया है और 10,000 लोग अब भी ऐसे हैं जो लापता हैं, वो हैं भी नहीं है। वो अगर इसमें जुड़ जाएंगे तो कितनी आबादी खत्म हो चुकी है इसका आपको पता चल जाएगा। गजा की हेल्थ मिनिस्ट्री ने जो पिछले 24 घंटे का आंकड़ा पेश किया है वो आपको हिला कर रख देगा कि इसमें 93 लोग शहीद हुए हैं, 142 जख्मी हुए हैं, 9 कत्लेआम अंजाम दिए गए हैं और अब भी घायलों के अस्पतालों में पहुंचने का सिलसिला जारी है। और नंबर ऑफ विक्टिम्स आर स्टिल अंडर द रबल ऑन द स्ट्रीट्स। और ज्यादातर बहुत से विक्टिम्स जो इस इजरायली बमबारी और जुल्म सितम का शिकार हैं, वो अब भी गलियों में अपने मकानात के, अपनी इमारतों के मलबों के नीचे दबे हैं। वो जिंदा हैं या मर गए नहीं पता। जो मर जाते हैं उनके ही आंकड़े हैं जब डिक्लेयर हो जाता है। जो दबे हैं अभी उनका कोई आंकड़ा डिक्लेयर नहीं हुआ है। और अब तक 7 अक्टूबर से जो इजराइल के हमले जारी हैं गजा के ऊपर, उसमें मरने वालों की तादाद 31,819 पहुंच चुकी है, जबकि 73,394 लोग मौजूदा वक्त में जख्मी हैं। इतनी बड़ी तादाद में जब लोग शहीद हों और जब लोग मारे जाएं, तो ये सवाल पूछा जाना लाजमी है कि वो लोग कहाँ हैं, वो जो अपने आप को ह्यूमैनिटी का आका, पापा, शाका और राका बताते हैं, वो सारे कहाँ हैं? वो कौन से बेशर्मी के खिलाफ में मुंह डालकर चुप हैं? वो आसपास के ताकतवर पैसे वाले मुल्क, उनके हुक्मरान कहाँ हैं जो उम्मत मुस्लिमा के हिमायती होने, उनके सरबराह होने का दम भरते हैं? ये कैसी सरबराही है, ये कैसी हिमायत है जो गजा के लोगों के लिए, अपने हम जुबान अरबी भाइयों के लिए नहीं जाग रही? लानत, शर्म और थू है उन पर जो अब तक चुप हैं, जो अब तक देख नहीं रहे कि ये जो मर रहे हैं एक दिन ये जिंदा होंगे और सवाल पूछेंगे तो गिरबान हमारे गिरबान उनके हाथों में होंगे। पूछे जाएंगे, पूछा जाएगा कि जब हमें मारा जा रहा था तुम जिंदा कैसे थे?